नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, की हाल चाल ऑफिसर्स। अब भाई इस नोटिस के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग को पता चल गया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ दो पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं अभी आप लोगों से इस नोटिस के साथ साथ, जो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, खासकर एसएससी जी एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये जो नोटिस आई है ये 7 तारीख को मतलब कि आई हुई है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो आप लोगों का सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का फॉर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन एंड फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, इन दोनों का यहां पर नोटिस आई हुई है। और इन्होंने बताया हुआ है दैट कमीशन हैज एक्सटेंडेड द फैसिलिटी ऑफ चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटी डेट एज पर द कैंडिडेट चॉइस, and for availing this facility the candidates will have to log in into the candidate portal and exercise their choice for selection for the slot फॉर एग्जामिनेशन, राइट। एंड इसमें दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए, जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है उसके लिए जो स्लॉट है वो है 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक का, और 13 नवंबर रात 11 बजे तक का। और यहां पर जो सब इंस्पेक्टर का है वो है 17 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर रात 11 बजे तक का। मतलब कहने का ये है कि एसएससी जे एस्पिरेंट्स के लिए जो एक टाइम रेंज दी जा रही है वो 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक लिया जा रहा है, राइट। यहां पर दो चीजें और हैं, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स में नोट दैट द ऑप्शन वन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट will be considered as final and no further changes to be selected for the slot will be allowed and no representation in this regard will be entertained by the commission। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक में आपने जो स्लॉट सेट कर दिया वही फाइनल माना जाएगा। तो जब भी कभी स्लॉट बुक करना तो अपना 100% डिसीजन लेने के बाद ही करना, पहली चीज ये दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज ये दिमाग में रखनी है कि अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर चेंज नहीं होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे सर मान लीजिए अगर गलती से बाय मिस्टेक हम नहीं कर पाए तो, फिर यहां पे लिखा हुआ है इफ द कैंडिडेट फेल्स टू एक्सरसाइज द स्लॉट सिलेक्शन ऑप्शन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अनुसार, अगर आप लोगों ने यहां पर अपना जो स्लॉट सिलेक्शन है वो नहीं किया, देन द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली allocate an available slot in any of the cities opted during the application window। मतलब जो आपने सिटीज पहले से चूज करी हुई हैं उस सिटीज में ही आप लोगों का कोई ना कोई स्लॉट आपको अपने आप ही सिस्टम अलोकेट करके दे देगा, ठीक है। During this system will allocate available slot in any of the cities opted during the application window as per the availability के अनुसार, ठीक है। फिर उसके बाद the decision of the commission regarding the slot allocation shall be final and binding। कहने का मतलब है कि अगर सिस्टम जनरेटेड आपको जो स्लॉट मिल रहा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब यहां पर ये पॉइंट तो आपने जान लिया कि भाई चेंज नहीं हो सकता, फाइनल है, आप इसमें करेंगे। दो पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। पहला पॉइंट ये चल रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप अपनी मर्जी से स्लॉट बुक कर लो, आप अपनी मर्जी से ही सिटी बुक कर लो, तो सिटी में तो हर कोई अपने घर के नियरेस्ट सिटी को बुक करना चाहेगा, अपने घर के जो नियरेस्ट जितना भी एग्जाम सेंटर होगा उसको चूज करना चाहेगा। रही बात स्लॉट की, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे पास स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 है, मैं कौन सा स्लॉट चूज करूंगा? मैं हमेशा या तो स्लॉट 2 चूज करूंगा या स्लॉट 3 चूज करूंगा, क्योंकि मुझे भी तो चेक करना है कि भैया स्लॉट 1 में किस तरीके का एग्जाम आया है, किस तरीके का नहीं आया है, ये वाला पॉइंट रहेगा। और अगर ऐसा वाला पॉइंट है तो मेरे दोस्त यहां पर आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्लॉट 1 के भरने की जो प्रोबेबिलिटी वो सबसे कम होगी, और वो स्टूडेंट जो गलती से अगर भूल गए हैं अपना स्लॉट बुक करना 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक में, तो उनको स्लॉट 1 में ही बुकिंग मिलेगी, ये मुझे लग रहा है। और इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोई खुद से तो स्लॉट 1 नहीं लेना चाहेगा कि पहले दिन का पहला एग्जामिनेशन वो चूज करे, राइट। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आप 13 तारीख तक का वेट मत करना। 10 नवंबर जैसे ही आएगी 10 नवंबर को ही अपना स्लॉट बुक कर लेना, क्योंकि भाई सीट्स भी तो लिमिटेड होंगी ना, स्लॉट्स भी तो लिमिटेड होंगे। अगर आपने पहले नहीं भरा तो स्लॉट फुल हो जाएंगे, जैसे कि हम तत्काल टिकट में करते हैं कि भाई AC3 बुक हो गया, क्यों? 5 मिनट लेट हो गए, है ना। तो भाई ये बुकिंग उसी तरीके से चलनी जैसे तत्काल की होती है। तो जिस तरीके से भैया जिस समय ये पोर्टल खुलेगा उसी समय तुरंत ही अपना स्लॉट बुक करके बैठ जाना। उसके पहले डिसाइड कर लेना मैं कौन सा स्लॉट लेना चाहता हूं। मोस्टली आप लोग या तो सेकंड लोगे या थर्ड लोगे, आई विल सजेस्ट आप सेकंड स्लॉट लेना, दैट विल बी मच बेटर। और अगर एग्जाम 2 ही स्लॉट में हो रहा है तो सेकंड ही लेना, अगर 3 स्लॉट में हो रहा है तो भी सेकंड लेना, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। सिटी नियरेस्ट आप चूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी आप लोगों को यहां पर मिलेगा, है ना, मतलब एग्जाम तो देने मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, जिस एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर कब होगा, तो देखो CHSL का जो एग्जाम है
वो 12 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक होने वाला है। मतलब 30 नवंबर तक तो आपका एग्जाम नहीं होगा, इस मंथ एसएससी जेईई का एग्जाम नहीं होने वाला। बट जिस तरीके से स्पीड अप चीजें दिख रही हैं, जिस तरीके से पहले लग रहा था कि भैया दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम होगा, ये सारी चीजें होंगी, ऐसा नहीं होने वाला जैसा मुझे दिख रहा है इसकी स्पीड अप से, कि जेईई का एग्जामिनेशन पहले हो सकता है। अगर जेईई का एग्जामिनेशन भी पहले हुआ तो 30 नवंबर तक तो नहीं होगा। अब उसके बाद बात करें क्या 1 दिसंबर को होगा, नहीं। अगर एग्जामिनेशन में, भाई सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल सा थॉट है कि कल एग्जाम अगर सीएचएसएल का खत्म हुआ है तो आज वो एसएससी जेईई का नहीं लेंगे। मतलब 1-2 दिन का टाइम तो लेंगे ही लेंगे, मुझे लगता है हफ्ते भर का टाइम लेना चाहिए। तो जो आपका एग्जामिनेशन हो सकता है वो दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है या फिर दिसंबर सेकंड वीक में हो सकता है। और जैसा मेरा अनुमान था कि दिसंबर सेकंड वीक में ये एग्जामिनेशन होगा, तो अराउंड से अराउंड अगर आपका एग्जाम थोड़ा डिले भी होता है तो भी भैया 15 दिसंबर के आसपास हो सकता है। और अगर डिले नहीं करा तो 5 से 10 दिसंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन का स्लॉट आ सकता है, एज पर अवर जो कैलकुलेशन बोल सकता हूं मैं, कि भाई जो कैलकुलेशन की जा रही है कि यार एटलीस्ट इतना टाइम तो लगेगा, है ना। तो 5 से 10 दिसंबर तक का टाइम है, मतलब अब टाइम आ गया है आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से तैयारी करने का। और रिवीजन शुरू कर दो। जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको भी कंप्लीट करना शुरू कर दो और बढ़िया तैयारी करना शुरू कर दो। आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। सो दिस वाज द नोटिस, और इससे जो जो अनुमान लगाए जा सकते हैं वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिए। रेस्ट बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि डिले मत करना स्लॉट भरने में, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सेकंड स्लॉट ही लेंगे, और आपको भी लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो फर्स्ट स्लॉट सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिकली भरा जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्लॉट बुक नहीं किया। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली रात को 8 बजे हमारे सेशन होते हैं, शाम को 5 बजे बीएल का भी सेशन होता है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। और जो मैं सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन करवा रहा हूँ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, तो उनको सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सेशन नहीं देखे हैं तो देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। एग्जाम ऑन एजुकेशन डाल लीजिए, वहां पे फ्री क्विजेस पड़े हुए हैं, वो देना शुरू कर दीजिए और बढ़िया तैयारी करिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय बाय।